तो कक्षा 12वीं के बच्चों, आज आप लोगों का रसायन शास्त्र का पेपर है। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से पूरा बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज आप लोग का जो पेपर होने वाला है, इसमें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये अपना नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम आप लोगों के पास काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। पराशरण दाव का सूत्र आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का पराशरण दाव का सूत्र क्या होता है, आप लोगों का ये होता है पाई इक्वल्स टू NRT अपॉन V। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको टिक करके आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे किस यौगिक में 8:8 समानवन संख्या पाई जाती है। आप लोगों को इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो टिक कर देना है CaCl। इसको आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे अंत संक्रमण तत्व हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का Ce। आप लोगों को टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे और जे लिखा हुआ आपका और Fe का ऑक्सीकरण संख्या है, तो आप लोगों को Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताना है यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा +6। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। किसी यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OF2। आप लोग टिक करके अच्छे से बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 6 देखेंगे। नायलॉन उदाहरण है, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीएमाइड का। किसका है? पॉलीएमाइड का। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 वाला देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकोनल। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आप लोगों के 7 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, कुल ... प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो आप लोग को लिखना है यहाँ पर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अभिक्रिया की दर अभिकारक के साधारण के ... होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्कंद ... के विपरीत होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिख देना है पेप्टीकरण। तो देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर, पेप्टीकरण, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फ्लोअर स्पार का सूत्र ... है, तो आपको यहाँ पर इसका सूत्र लिखना है। आपका जो सूत्र हो जाएगा CaF2। बिल्कुल इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ... तत्व की होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है
क्लोरीन, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे Cl, ठीक है, आप लोगों को लिख लेना है Cl, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन लोग 6 वाला देखेंगे। टेफ्लॉन डॉट 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 का बहुलक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिख लेना है पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर आप लोग लिख लीजिएगा पॉलीमर, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूरासिन डॉट 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 औषधि है, तो आप लोगों को लिख लेना है एंटीसिपेटिक। क्या लिख लेना है? एंटीसिपेटिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आपके ये देखो हमने यहाँ पे पूरे को पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। अब अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स। अब अपना आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मेसो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक मेसो कॉलम के हम बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छे से आंसर्स बताने वाले हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ पे सभी के बिल्कुल सही सही आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कांच, तो कांच का आप लोगों का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीयल ठोस। इसको आप लोगों को टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। धातुमल, धातुमल आप लोगों का क्या हो जाएगा? ई वाला CaSiO3, ये आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक करके याद कर लीजिएगा। चलिए वर्ग समतलीय, ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा XeF4, ठीक है। इसको टिक करके याद कर लेना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उदासीन लिगेंड क्या होता है? तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा CO, ठीक है। इसको कर लेना है शिफ्ट ऑफ वाइन, ठीक है ना, स्क्रिप्ट ऑफ वाइन। आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C2H5OH, आप लोगों को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात, प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन आप लोगों का हो जाएगा RNH2, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप लोग आगे बढ़ेंगे। आपका ये आता है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक करके याद कर लेना है। तो इसी के साथ देखो आप लोगों का पूरा मेसो कॉलम कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आज आप लोगों का पेपर है, तो जो जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हैं आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अपना आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। मोलर चालकता का सूत्र लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे मोलर चालकता का सूत्र लिखना है। इस प्रकार से साइन बना के M लिखेंगे और इसके बाद K × 1000/C, ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थानांतरक की इकाई लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मोल L इनवर्स S इनवर्स, ठीक है, इसको लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है AR, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखना है 3D1 4S2, इस प्रकार से आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है? DDT का रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका क्या सही आंसर होता है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है। अब अपन लोग
लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। युग्म अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो आप लोग हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र हम बता देते हैं, C6H5SO2Cl। इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रोटीन के एक लग का नाम लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है एमिनो अम्ल। क्या लिखेंगे? एमिनो अम्ल, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, एमिनो अम्ल, ठीक है। इसका ये बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग का ये 1 वर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने अच्छे से देख लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 जो आता है इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, डिफाइन मोलैरिटी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अभी हम आप लोगों को इसका बिल्कुल प्रॉपर पूरा अच्छे से सॉल्यूशन भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन एजॉर्प्शन डिफाइन द ब्रोमियन मूवमेंट, ठीक है। इसको कर लेना है। इसके बाद आता है वाई अमोनिया हैज़ हाई बॉइलिंग और वाई सल्फर फाउंड सॉलिड स्टेट इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वाई हैलोजन आर कलर्ड, वाई नोबल गैस आर इनर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 टू डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कंपाउंड सॉल्ट, और इसके बाद ये आप लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे राइट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। इसके बाद यहाँ पे लिखा है राइट वाई एमीन आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ब्यूटाडाइन और डीएनए में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंटीबायोटिक आता है और यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनेस आता है। इसके बाद ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का ये आता है, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पशुडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर एल्कोहल और फिनॉल पे आप लोगों को अंतर लिखना है, ठीक है। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का और वाले में आपको परकिन रिएक्शन, कैनिजानो रिएक्शन, रोजमंड अभिक्रिया लिखा हुआ है, आपको इसको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है जब, तो आपको ये रिएक्शंस करनी है यहाँ पर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये रिएक्शंस लिखी हैं, देख लीजिए। फिटिंग रिएक्शन, हुंसिगर सैंडविल और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस अपन को इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कोलरास का लियम और एप्लीकेशंस लिखना है इसकी, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट चालिकता, तुलंग, ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब अपन लोग का ये पूरा पेपर देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोगों को इस पूरे पेपर का बिल्कुल लाइन से A to Z अच्छा प्रॉपर सॉल्यूशंस बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आंसर्स को देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 1 वर्ड का आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर इनके अच्छे से देख लीजिए और पूरे 1 वर्ड के आंसर्स को अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से सभी के आंसर्स को देख लीजिए लाइन से और अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये लिखा है आपका, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अथवा में भी आपका ये आंसर लिखा है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का, इसका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। इसी के और में आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा।
चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 होता है। ये आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। पूरा प्रॉपर हमने आप लोगों के लिए अच्छे से सॉल्यूशन तैयार किया है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर के लिए आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा हुआ है, अथवा वाला सब कुछ यहीं पे लिखा है, आप लोग को बस इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आता है आप लोगों का, तो ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 13 देखेंगे तो 13 आपका ये लिखा हुआ है, इसको कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को, और ये 13 का अथवा वाला है, इसको करना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ से 15 वाला देखते हैं। 15 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, सॉरी 14 है। ठीक है, अब इसी का अपन लोग और वाला भी देखेंगे, और वाला अपना ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन ये है, और वाला ये लिखा है। ठीक है, और वाले का आगे का ये लिखा हुआ है, अच्छे से आप लोगों को पूरा लिख लेना है। 15 क्वेश्चन रासायनिक समीकरण दिया गया था, आपको करना था, ये आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपन लोग का 15 का और वाला आपका ये लिखा है। ठीक है, फिनॉल और एल्कोहल में आपको अंतर लिखना था, इसको देख लीजिएगा। IUPAC नेम लिखना था आप लोगों को, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग की ये लिखी है, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि हमको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण दिया गया था, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये लिखा हुआ है आपका अथवा में, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और आगे के क्वेश्चंस आप लोगों का ये है क्वेश्चन नंबर 8, कोलरास का नियम आप लोगों को लिखना है। तो ये लिखा हुआ है कोलरास का नियम, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। कोलरास के नियम का अथवा वाला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका लिखा हुआ है, इसका इसी का आगे का है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपका आखिरी वाला लैंथनाइड और एक्टिनाइड में आप लोगों का डिफरेंस बताना है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पे भी आप लोग अंतर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यही सब आता है, आपको कर लेना है। ठीक है, आपका ये देखो पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बता दिया है। अब आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, बहुत ही आराम से अच्छे से पेपर लीजिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग अच्छे से तैयार करके चलिएगा। चलिए अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।